इन सबका जो एवरेज आउट होगा वही जो है मैं 40% की बात कर रहा हूं। 100,000 रैंक लाते हो, अंडर 1500 रैंक लाते हो, अंडर 500 रैंक लाते हो, तो आपको वो एक्सपोजर मिलता है जादवपुर यूनिवर्सिटी का। आप जैसे जेईई में देखते हो ना +4 -1, ये पैटर्न ही गलत है। असम्पशन मेथड और डायग्राम अप्रोच जो है ना, असम्पशन मेथड की प्रोबेबिलिटी लगभग 90% प्लस रहती है, और जो ट्रस्ट, जो भरोसा आप सबका AR स्क्वाड के प्रति है, उसके लिए यार थैंक यू सो मच। अब आपकी जो रैंक है वो आएगी जादवपुर यूनिवर्सिटी पहुंचने जैसी। तो देखो यहाँ पे मैंने आपके सामने कुछ WBJ के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लिए हैं, और इसके अंदर मैं आपको दिखाऊंगा किस तरीके से हम लोग तुक्का ट्रिक्स लगा सकते हैं फिजिक्स के MCQs के अंदर में। ठीक है, 2018 के मैंने यहाँ पर आपके सामने 4 क्वेश्चंस ले लिए, और उसके अंदर मैं आपको दिखाऊंगा किस तरीके से तुक्का ट्रिक्स हम लोग लगाते हैं। आपको मैं बता दूं कि जो लेटेस्ट पेपर्स है 2020, 21 के, 22 के, वो सारे हमारे पास में एक्सक्लूसिव ट्रिक्स कोर्स के अंदर में कवर्ड हैं। और एक्सक्लूसिव ट्रिक्स कोर्स के अंदर में आपको ऑन स्पॉट डेमोन्स्ट्रेशन मिलता है ट्रिक्स का, कि एग्जाम टाइम सिनेरियो में आप किस तरीके से जो है ट्रिक्स को लगाओगे और अपने नंबर को जो इंक्रीज करोगे। आपके अगर सिचुएशन एकदम ही जीरो है, मान लो आप एकदम ही जीरो पे खड़े हो और आपको अगर अच्छे नंबर लाने हैं तो आप अंडर 7 के रैंक ला सकते हो एकदम जीरो सिचुएशन से। ये कैसे होगा आपको कोर्स के अंदर में दिखाया गया है, ट्रिक्स एंड चीट कोड्स लगा के आप कैसे अपने नंबर को इंप्रूव करोगे, किस तरीके से आपको सारी चीजें कम टाइम के अंदर में करना है, जिससे आप एकदम जीरो प्रिपरेशन से भी आप एक थोड़ा बहुत नंबर ला पाओ, जिससे कि आपकी 7000 या उससे भी कम रैंक अचीव हो पाए। ये विद प्रूफ आपको कोर्स के अंदर में दिखाया गया है। और हमारे पास में अगर आपकी सिचुएशन ऐसी है कि आप 30-50 नंबर जो है मैनेज कर सकते हो, वहां से आपको कैसे इंक्रीज करके अपने नंबर को 80-90 के आसपास लेकर के जाना है कम टाइम में, जिससे कि आपकी अंडर 1 के रैंक या फिर अंडर 2 के रैंक आ सके, आप जादवपुर यूनिवर्सिटी का जो अपना सपना है उसको सिक्योर कर सको। ये आपको कोर्स के अंदर में सिखाया जाएगा। WBJ 2023 का कोर्स बहुत ही शानदार बना है। मैं खुद AIR 849 रह चुका हूं WBJ में, तो मुझे बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है इस एग्जाम के लिए, और आप लोग भी इसके अंदर में एनरोल करके अपने नंबर को बूस्ट अप कर सकते हो। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऑन अ डेली बेसिस के अंदर में एनरोल कर रहे हैं। 5 घंटे का एक कोर्स होगा, तो अगर आपके एग्जाम में कम टाइम भी बचा हुआ है तो भी आप इस कोर्स में एनरोल करके अपने नंबर को जो है बढ़ा सकते हो, क्योंकि ये कोर्स इसी तरीके से डिजाइंड है कि बच्चे लास्ट मोमेंट में इसका जो है फायदा एंड मोमेंट में ले पाएंगे। ठीक है, तो लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जाकर के आप लोग एनरोल कर सकते हो। अब बात करते हैं क्वेश्चंस की। तो सबसे पहला क्वेश्चन आप देखो, आपको बोल रहा है हाफ लाइफ है 3 दिन का। ठीक है, 3 दिन का मतलब क्या है, 100 पे था और 50 पे हो जाएगा कितने दिन में, 3 डेज में। ठीक है, तो एक बात बताओ, आपको क्वेश्चन में पूछा है कि थर्ड डे, तीसरे दिन, 3 दिन में हो रहा है आधा, 100 से 50, तो तीसरे दिन कितना होगा? ऑब्वियसली इट विल बी लेस देन 50, है ना, क्योंकि पहले दूसरे दिन भी तो कुछ कुछ हो रहा है। तो आपका आंसर 0.63 और 0.5 नहीं आ सकता, इट शुड बी लेस देन 50 फॉर श्योर। ठीक है, अब देखो अगर आप 100 से 50 पे जा रहे हो, 100 से 50 पे आपको फील करना पड़ेगा। पहले दिन हो सकता है यहां पहुंचे, दूसरे दिन हो सकता है यहां पहुंचे, तीसरे दिन फिर 50 पे पहुंचेगा। तो ये जो आपकी डिस्टेंस होगी ना थर्ड डे की, ये आपकी 0.13 के आसपास आनी चाहिए, ना कि 0.73। 0.73 थोड़ा ज्यादा बड़ा दिख रहा है। 0.73 का मतलब पता है क्या है, कि पहले 2 दिन में सिर्फ 0.13 हुआ और थर्ड डे में 0.37 हो गया। समझ रहे हो, टोटल 3 दिन में 0.5 हुआ, तो पहले 2 दिन में 0.13 होगा, तब तीसरे दिन में 0.37 होगा, जो थोड़ा सा अजीब सा लग रहा है। लेकिन इसमें क्या है, सही लग रहा है कि पहले 2 दिन में 0.37 हुआ और थर्ड दिन में हमारा 0.13 हुआ। तो आप यहाँ पे क्या एक इंटेलिजेंट तुक्का लगा सकते हो। ठीक है, तो बिना क्वेश्चन को सॉल्व किए भी हम यहाँ पर जो तुक्का लगाए, जो हमारा सही हो गया। क्या आपको बात समझ में आ रही है, यस और नो? अच्छा, इस टाइप के क्वेश्चन में आप क्या करोगे ना, कभी आपको क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा क्या करना क्या नहीं करना, आप ये देखा करोगे क्या कोई रेसिप्रोकल ऑप्शंस है। अगर रेसिप्रोकल ऑप्शंस आपको दिख जाए, रेसिप्रोकल ऑप्शंस मतलब क्या होता है, y x 1/x z, आपको ऐसे ऑप्शंस दिख जाए जिसमें आपका x और 1/x क्या है, आपस में रेसिप्रोकल है, तो ऐसे केसेस में आप क्या करोगे, x और 1/x में से तुक्का लगाओगे। इसके चांसेस ज्यादा होते हैं सही होने के। ठीक है ना, क्यों होते हैं चांसेस ज्यादा? क्योंकि कोई भी टीचर जब क्वेश्चन बनाता है तो वो ऑप्शंस भी बनाता है, और कई बार टीचर लोग क्या करते हैं ना, एक आंसर को उल्टा करके वो एक और ऑप्शन बना देता है। उनको क्या 4 ऑप्शन चाहिए होता है, एक तो करेक्ट आंसर उसको पता होता है, वो उसी को उल्टा करके एक और ऑप्शन बना देते हैं, तो उनका क्या टाइम सेव हो जाता है। समझ रहे हो? तो कई बार ऐसा आपको देखने को मिलेगा, उनको लगता है कि वो आपको कंफ्यूज कर रहे हैं, वो आपको 3/2 या फिर 2/3 में कंफ्यूज कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इससे वो अपनी
प्रोबेबिलिटी को भी कम कर रहे हैं इन दोनों के आंसर होने का, समझ रहे हो? थोड़ा सा चांस कम हो गया बी और सी के होने का, गारंटी नहीं कह रहा हूं, चांस के बारे में बात कर रहा हूं। फील करो आप इसको, चांसेस हाई है ए या फिर डी में से सही होने का, ठीक है? तो इसमें अगर आप मार्क करोगे सही होने के चांसेस ज्यादा होंगे। इसका करेक्ट आंसर मोस्ट प्रोबेबली ए है, मुझे याद नहीं है, आप लोग चेक करके देख लेना अगर देखना चाहो तो। बाकी ए और डी में से ही आंसर है इसका, ठीक है? अच्छा, अब यहां पर देखोगे तो वापस से आपको रेसिप्रोकल वाली चीज दिखेगी। यहां पे आप देखो ये दोनों क्या आपस में रेसिप्रोकल है ना? अब इन दोनों में से आपको तुक्का लगाना है, लेकिन आप देखोगे ध्यान से तो फ्रैक्शन का सिर्फ एक ही ऑप्शन है और विदाउट फ्रैक्शन के 3 ऑप्शन है। तो आप क्या करोगे ना, विदाउट फ्रैक्शन वाला तुक्का लगाओगे, सही होने के चांसेस ज्यादा होंगे, समझ रहे हो? देखो टीचर आपको जिस चीज में कंफ्यूज करता है ना, करेक्ट आंसर वहीं छुपा होता है। मेरी लाइन को ध्यान से समझना, याद रखना, टीचर आपको जिस चीज में कंफ्यूज कर रहा है ना, करेक्ट आंसर वहीं छुपा होता है, अक्सर, नॉट ऑलवेज, अक्सर। सो 10 और 1/10 में टीचर आपको कंफ्यूज कर रहा है, 10 भी दे दिया, 1/10 भी दे दिया, ठीक है भाई? अब न्यूमरेटर के 3 ऑप्शन है, फ्रैक्शन वाले सिर्फ एक ऑप्शन है, तो टीचर आपको विदाउट फ्रैक्शन वाले में कंफ्यूज कर रहा है। तो आप फ्रैक्शन वाले को तुक्का मत लगाओ, चांसेस कम है इसके सही होने के। आपने यहाँ पर 10 को तुक्का लगा दिया, जो कि हमारा सही हो जाएगा। क्या आपको बात समझ में आ रहा है? अब आप यहां पर आ जाओ, इसमें आप क्या कर सकते हो, इसमें क्या आप डायमेंशंस देख सकते हो? पहले तो आप देखो, पहले तो समझना, आपको पूछा टाइम पीरियड, आपको पता है टाइम पीरियड क्या होता है? 2π√L/g के फॉर्मेट का होता है, इतना तो सबको पता होता है, ठीक है ना? तो देखो यहां पे तो 2π है ही नहीं, ऑप्शन बी में 2π है ही नहीं, तो ये काट दो, समझ रहे हो? यहां पे क्या है, 1/2π है, ये भी काट दो। 2 ऑप्शन तो आपके ऐसे एलिमिनेट हो गए। आप इन दोनों में से तुक्का लगा सकते हो। क्या आपको बात समझ में आ रहा है? आप इन दोनों में से तुक्का लगा सकते हो, ठीक है? बाकी आप और एक काम कर सकते हो, क्या आप डायमेंशन देख लो भाई। ये जो डिमेंशन है mq/ε0 सिग्मा, ये आपका जी के बराबर आना चाहिए, या फिर सिग्मा ε0 ये आपका क्या है, जी के बराबर आना चाहिए, क्यू सिग्मा, ठीक है? तो इसके लिए आप क्या कर सकते हो, डायमेंशन देख सकते हो। कैसे देखोगे आप, देखो समझते हैं भाई। फोर्स क्या होता है, 1/4πε0 q²/d²। तो जो ε0 है उसका डायमेंशन क्या आ जाएगा, q²/fd² के बराबर, है ना? ε0 को इधर लेके जाओगे, f नीचे आ जाएगा, q²/fd² के बराबर डायमेंशन आ जाएगा, ठीक है? तो ε0 के बदले तो ये लिख देंगे। और सिग्मा क्या है हमारा, चार्ज डेंसिटी है, सरफेस चार्ज डेंसिटी, राइट? तो वो क्या हो जाएगा, q/d², ये हो जाएगा q/d²। अब आप पुट कर लो, इसमें पुट करो mq/ε0 सिग्मा। तो m के जगह तो m आएगा, q के जगह q आएगा, ε0 के जगह आएगा q², और ऊपर आएगा fd², और हमारा यहां पर आएगा सिग्मा के जगह q/d², ठीक है ना? तो आप देखो ये आपका ये एक्सेलरेशन के बराबर नहीं आ रहा है, एक्सेलरेशन के बराबर नहीं आ रहा है ये, है ना? क्योंकि फोर्स भी मास इंटू एक्सेलरेशन आएगा, m² हो जाएगा, एक q भले ही कट जाएगा, तो ये आपका एक्सेलरेशन के बराबर नहीं आ रहा है। इसको आप अगर चेक करो, q सिग्मा/ε0 m को, ठीक है ना, q सिग्मा/ε0 m, इसको अगर आप चेक करोगे डायमेंशन में, तो q के जगह आ जाएगा q, सिग्मा के जगह आ जाएगा q/d², ε0 के जगह क्या आ जाएगा, q²/fd², और हमारे पास में एक मास है, ये आ गया m, समझ रहे हो? तो यहां पे क्या हुआ, d² से d² कट गया, q² से q² कट गया, फोर्स बाय मास होता है एक्सेलरेशन। तो ये जो डायमेंशन है ना, ये एक्सेलरेशन के बराबर आ रहा है। इसका मतलब g माइनस समथिंग जो भी है वो एक्सेलरेशन ही है, मतलब ये वैलिड है एक्सप्रेशन। ये एक्सप्रेशन ही वैलिड नहीं है क्योंकि g के साथ में आप कुछ ऐसा माइनस कर रहे हो जो एक्सेलरेशन है ही नहीं। तो ये ऑप्शन भी आपका एलिमिनेट हो गया, सिर्फ एक ऑप्शन आपका बच जाएगा, ऑप्शन डी। क्या आपको बात समझ में आ रहा है? तो ये जो तुक्का ट्रिक्स है ना, ये आपको सीखना पड़ेगा अगर आप WBJE में आपको अपने नंबर बढ़ाने हैं, ठीक है? अगर आप 15-20 नंबर भी बढ़ाते हो ना, WBJE में आपको बहुत फायदा होता है। आप क्या करो, अगर आप चैनल पे पहली बार आए हो ना, तो आप पहले तो फ्री प्लेलिस्ट के कुछ वीडियोस देखो। फ्री प्लेलिस्ट का लिंक आपको ना डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है? फटाफट से इसको देखो, ज्यादा टाइम नहीं बचा हुआ है। वंस यू गेन द ट्रस्ट, जब आपको लगे कि हाँ ये फायदेमंद है, तो आप कोर्स के अंदर में एनरोल कर लो, पेड कोर्स के अंदर में, ठीक है? इसके अंदर में मॉक टेस्ट को भी ऐड कर दिया, तो एंड मोमेंट में आपको जो है काफी बेनिफिट इससे मिल जाएगा। स्ट्रक्चर्ड कोर्स है, सारे ट्रिक्स स्ट्रक्चर्ड वे में सीख जाओगे, 5 घंटे के अंदर सीख जाओगे, और एप्लीकेशंस भी आप देख लोगे, कॉन्फिडेंस, मोमेंटम, एनर्जी सारा आपका जो हाई हो जाएगा, ठीक है ना? लिंक इसका आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, ठीक है? बाकी तो बस यही बात है। तो इन सबका जो एवरेज आउट होगा वही जो है, मैं 40% की बात कर रहा हूं। 100,000 रैंक लाते हो, अंडर 1500 रैंक लाते हो, अंडर 500 रैंक लाते हो, तो आपको वो एक्सपोजर मिलता है जादवपुर यूनिवर्सिटी का। आप जैसे जेईई में देखते हो ना, +4 -1, ये पैटर्न ही गलत है। असम्पशन मेथड और डायग्राम अप्रोच जो है ना, असम्पशन मेथड की प्रोबेबिलिटी लगभग 90% प्लस रहती है, और जो ट्रस्ट, जो भरोसा आप सबका AR² के प्रति है, उसके लिए यार थैंक यू सो मच। अब आपकी जो रैंक है वो आएगी
जादवपुर यूनिवर्सिटी पहुंचने जैसी।